कर रहे हैं, हम लोगों को फिर से इक्वेशन ही सॉल्व करना है। देखो हम लोग अभी एक्सरसाइज पे क्यों नहीं जा रहे, हम लोग सारे मेथड पढ़ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड के क्वेश्चन होंगे, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें बस हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करनी होंगी। फिर ये हम लोगों पे डिपेंड करेगा हम उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। इसलिए हम लोग जितने भी मेथड्स हैं वो हम लोग पहले से रीड कर ले रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी रीड कर लिया है कि अगर दो लाइंस गिवन हैं तो उसको रिकग्नाइज़ करना कि सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। अगर सोल्यूशन होंगे तो लाइंस का नेचर क्या होगा, वो पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग जैसे दो इक्वेशन थी, जैसे a1x थी, b1y थी प्लस c1 इक्वल टू 0 थी। ऐसे एक और इक्वेशन कंसीडर कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते थे c1 को अनदर साइड रखते थे, उससे नो प्रॉब्लम। हम लोगों को क्या, एक तो एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है, इनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना सीखा था सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। और जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को लर्न किया था उसमें हम लोग कोफिशिएंट को रिमूव करते थे कि x वाला यहाँ से रिमूव हुआ। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड। की पहली वाली लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा किया, फिर दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वहाँ सोल्यूशन होता था। नहीं मीट कर रहे हैं या वो कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने रीड की हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग थर्ड टॉपिक पे आते हैं, थर्ड अपने पॉइंट पे, कि जो मेथड था कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी हम एलिमिनेशन ही यूज करते हैं, बट वो डिफरेंट कैटेगरी में है, डिफरेंट टाइप है। उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा समझ आएगा कि जब दो इक्वेशन गिवन हो और उनको बाय सब्स्टिट्यूशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमको ये दो इक्वेशन फिर से गिवन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस बार कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसका जो प्रोसीजर होगा उसमें जो वो भी हम लोग उसको बाद में राइट करेंगे, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जब एक बार थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं तो प्रोसीजर को यहाँ पे हम राइट भी कर देंगे। ठीक है, तो जब दो इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को प्राइमरी काम करना होता है वो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो ये हम लोग कोई भी मेथड हो, ग्राफ मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, सबसे पहला वर्क क्या करते हैं कि दोनों की नेमिंग कर दी। ठीक है, जब नेमिंग कर दी उसको फ्रेश लिख ले रहे हैं, इधर लिख ले रहे हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, और ये दूसरी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो अब ध्यान से सुनना कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे क्रिकेट होता है कि कोई एक प्लेयर अगर बाहर जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा आता है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हमने चेंज किया है, कि किसी एक को रिप्लेस किया है। क्या बोला है, रिप्लेस किया है। तो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हो गया कि हम लोगों ने रिप्लेस किया है। तो इसको अगर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम लोग देखो सबसे जो दिमाग में पहली बात आती है जब भी कोई मैथ में कुछ भी सॉल्व करते हैं तो हम सिंपलेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन सी इक्वेशन सिंपल है, कहाँ से कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगी। तो 50% तो मैथमेटिक्स में तो यही रिकॉग्नाइज करना होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें कि अपना टाइम जो कम स्पेंड हो। तो अगर हम कभी भी इक्वेशन पे अगर फोकस करें, इसमें 3 है 5 है, ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट कैसे हैं 3 है 5, तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसे बिगनिंग में करते हैं, वो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कि हम ऐसे उसको स्टार्ट करते हैं कि हमका वो क्वेश्चन जो अपना है वो कम टाइम में सॉल्व हो। तो यहाँ पे अगर हम दो इक्वेशन थी, ये पहली थी ये दूसरी थी, अगर फोकस करें, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को चूज़ करें, क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को चूज़ करें। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई इक्वेशन को पिक करते हैं, या तो पहली को या दूसरी को। हमने देखा यहाँ पे 3 टर्म है, 5 है और यहाँ केवल x माइनस वाई, तो ये सिंपल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम पहली वाली इक्वेशन को पिक करते हैं। हमने सेकेंड वाली इक्वेशन को
लिख लिया x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख लिया -1 एज इट इज़ लिखा। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम जैसे बात करते थे लीनियर इक्वेशन थी जो सिंपल थी, जैसे ये भी लीनियर है कि कोई एक टर्म की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर्स हम फाइंड कर देते। ध्यान से सुनना है कि एक टर्म की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर को फाइंड करते। तो अगर यहाँ से हमने फोकस करें, अगर x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो जो अपनी इक्वेशन है अगर यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करें वो कितनी आ जाएगी, y अगर अनदर साइड जाएगा तो y एज इट इज और ये -1 ऐसा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई y -1। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि किसी दो इक्वेशन दी हैं, जैसे दो इक्वेशन में किसी एक को पिक किया और जिसको हमने पिक किया है, ध्यान से सुनना, जो अभी राइटिंग कराएंगे राइटिंग का उतना मतलब नहीं होता, ध्यान से सुनना है और समझना है कि जो हमने इक्वेशन को पिक किया है, यहाँ दिख रहा है, जिसको पिक किया उससे एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड की है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो जब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, जो हम लोगों की इक्वेशन कौन थी, जो हमने इक्वेशन पिक की है उसकी तो बात खत्म हो गई, इससे तो हमने वैल्यू ही फाइंड कर ली। जो रिमेंड इक्वेशन होती कौन सी थी, जो बची हुई थी वो थी 3x - 5y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन थी और ये सेकेंड थी। तो जब हमने पहले की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो जो वैल्यू आती है उसको हम फर्स्ट में वहाँ पे पुट करते हैं। ध्यान से सुनना कि जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, में 10 बार बोल रहा हूँ इसीलिए कि दिमाग में बैठ जाए, x की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल की, और जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं उसको अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं। अनदर इक्वेशन क्या थी, 3x - 5y इक्वल टू -1। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब इतना तो सबने लिखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब हम एक टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, तो जो ये वैल्यू यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की है। अच्छा, इससे में आसानी क्या होती है उसकी भी हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। पहले इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर ले रहे हैं। तो अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x - 5y इक्वल टू -1। इसमें हम जो ये x की वैल्यू निकाली है ये यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 3 एज इट इज रहा, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो फाइंड की है y -1, और बाकी हमने लिखा एज इट इज, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो सबने लिख लिया, ये हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं x की वैल्यू क्या फाइंड की थी, y -1, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दो ऐसा हमने क्यों किया। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसा ही क्यों किया। तो इससे हमको क्या आसानी होती है, अगर हम रिमाइंड करें लास्ट क्लासेस में, क्लास 7, 8, 9, तो जब भी कोई इक्वेशन गिवन होती थी उसमें सेम वेरिएबल होता था, x है पूरे इक्वेशन में, या तो y है या z है या p है, तो उसको हम बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर लेते थे, y के टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ। तो यहाँ से सिंपल क्या था कि उसमें सारे सेम वेरिएबल हो गए, और जब एक इक्वेशन में सेम वेरिएबल हो जाते थे तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना क्या होता था, आसान होता था। एक बात और करें, हमने ऐसा क्यों किया, जब हमको दो इक्वेशन गिवन होती हैं तो हम लोगों का एम क्या होता है, हम लोगों का एम होता है कि x और y की वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन तो फाइंड नहीं होती कि अकेला ये गिवन है या अकेला ये गिवन है। ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें केवल y के टर्म्स हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 का y -1 में मल्टीप्लाई है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करो 3y - 3 क्या हो गया, 3 का मल्टीप्लाई y में भी, 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी, और माइनस का 5y एज इट इज इक्वल टू क्या है, -1। देखो इक्वेशन सॉल्व करना ये क्लास 7, 8, 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एक y का टर्म्स, एक y का टर्म्स, तो y वाले टर्म एक साथ 3y - 5y, और इक्वल में -1 है। ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, तो -3 उधर गया तो क्या हो गया, +3। 3y में 5y माइनस करेंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट हो गया क्या आया, 2y आया। अब साइन कौन सा अप्लाई होगा, बिगर साइन माइनस का 2y। यहाँ 3 में -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू y की फाइंड करें तो 2/2, और ये माइनस तो एज इट इधर हम लोग लिख सकते हैं, तो 2/2 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1।
तो यहाँ से हमें क्या आसानी हुई, हमने एलिमिनेशन मेथड भी नहीं यूज किया, ग्राफ भी नहीं यूज किया, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड कर ली। जब एक वेरिएबल की y की वैल्यू आ जाती थी तो फिर से सबसे पहले रिमाइंड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में भी यही था, जो वैल्यू फाइंड करते थे उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो अनदर की वैल्यू आती थी। तो एक इक्वेशन क्या थी हम लोगों की, एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू -1 थी। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू को वापस पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या एज इट इज, y की वैल्यू क्या निकाली है, -1, तो माइनस साइन ऐसा ही, और -1 इक्वल टू -1, तो x ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, ये हो गया 1 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू निकालने, ये -1 एज इट इज, और ये 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो हमने अगर जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तब y की भी वैल्यू फाइंड हुई, x की भी वैल्यू फाइंड हुई। तो हम लोगों का एम क्या होता है, हम लोगों का जो एम होता है वो यही होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखा जाए, सोल्यूशन क्या आया, तो x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू क्या आ गई है, -1। अच्छा, हमको अगर ये पता करना हो क्या हम लोगों ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो आंसर सही आया है कि गलत, तो जो दो इक्वेशन गिवन थी, पहली ये थी दूसरी ये थी, इसको वापस अगर हम पुट कर दें, अगर चेक करें, अगर रफ में हमको चेक करना है कि हमने आंसर सही है कि गलत, अगर हमने जो ये आंसर निकाला है x की वैल्यू -2 y की -1, अगर हमको चेक करना हो तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन पुट कर यहाँ से सेलेक्ट कर ली इसको, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हम लोग रफ में कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, रफ में, कि आंसर हमारा सही है कि गलत। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -2, y की वैल्यू कितनी आई है, -1। इसको अगर हम LHS को सॉल्व करें इतने को, तो -2 ये -1, तो -2 और 1 मिलके क्या बचा, -1। क्या RHS आ गया, तो यहाँ पे RHS आ गया। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया है, सही से सॉल्व किया है। हम लोगों का आंसर क्या है, आंसर हम लोगों का करेक्ट है। एक क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन से और करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग मेथड को भी राइट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इस बार एक एग्जाम्पल को और पिक किया है, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x y की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, बीच बीच में हम लोग एक बात और कर लिया करेंगे कि जब भी कहीं भी दो इक्वेशन गिवन होंगे, क्या होंगी, दो इक्वेशन गिवन होंगे, पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो अगर किसी ने डायरेक्टली ये पूछ लिया हमको ये बताओ ये इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका जो सल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा कि अनकंसिस्टेंट होगा, तो ये अगर कोई पूछे डायरेक्टली, अगर हम ऑब्जर्व करें तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 3 है, c1 क्या है -9, a2 क्या है 3, b2 क्या है 4, c2 क्या है -5। माइनस क्यों होगा कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो c2 को इधर लाते हैं, c1 को इधर लाते हैं, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, इसका रेशियो आएगा 2/3, इसका रेशियो आएगा 3/4। मतलब a1/a2, इस केस में a1/a2 और b1/b2 क्या आएंगे, इक्वल तो नहीं आएंगे। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और सोल्यूशन कैसा होगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो ये जब भी कोई कहे ना कहे, ये अपने तरफ से ध्यान दिया करो कि लाइंस कैसी होंगी, तो इससे थोड़ी प्रैक्टिस होगी कि सॉल्व करने के साथ साथ हमको ये भी पता हो कि इक्वेशन कैसी होगी, उनका सोल्यूशन कैसा होगा, तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो वीडियोज़ अब यूट्यूब पे भी वो लिंक अवेलेबल होगी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको बहुत पार्टिसिपेट करना है, एवरी स्टूडेंट को। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी, फिर से वही बात है कि इसको हमने क्या मान लिया, पहला इक्वेशन, इसको क्या मानी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन की अगर अभी बात की, जिनको नहीं भी समझ आया फिर से ध्यान दें कि पहला इक्वेशन हो या दूसरा इक्वेशन हो, किसी को भी हमको एक सेलेक्ट करना। हमने इस केस में पहली इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया, हमने लिख लिया 2x + 3y = 9। और जब हम लोगों ने अभी लास्ट वाला
क्वेश्चन किया है तो उसमें x की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ y, तो इस बार हम लोग चेंज कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ये मैंडेटरी नहीं है, आप x की भी कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कॉपी में करो तो आप दूसरे वे में करो, बट आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बोर्ड पे कर रहे हैं वैसा ही करो। तुम चाहो तो y की वैल्यू निकालो, x की निकालो, किसी भी इक्वेशन को पिक कर लो। ये ज़रूरी नहीं कि जैसा बोर्ड पे चल रहा है एज इट इज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना कि y की वैल्यू निकालनी, तो 3y एज इट इज़, और 9 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो मुझे इतना भी पता है कुछ बच्चे क्लास में हैं, इवन वो ये भी नहीं कर पाते कि कौन सा टर्म किधर जाएगा, साइन चेंज नहीं करते। तो ये अब सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10 में इतना नहीं चलेगा कि अब हम यहाँ पे ये भी बताएं कि 3y ये 2x अदर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इतना ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम वैल्यू y की फाइंड करें तो क्या आ जाएगी, 9 - 2x/3। तो सबसे प्राइमरी फोकस क्या होता है कि एक टर्म की वैल्यू हम निकाल लें अनदर टर्म में। यहाँ y की वैल्यू हमने निकाली है, किस में निकाली है, इन टर्म्स ऑफ x। क्या निकाली है, इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म ऑफ x। और बात करें जिस इक्वेशन को सेलेक्ट किया उसकी तो बात खत्म हो गई, उससे तो हमने एक वैल्यू निकाली है। और जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था वो कौन सी इक्वेशन थी, वो थी 3x + 4y = 5। तो यहाँ से जो वैल्यू हमने फाइंड की होती है यहाँ से, उसकी वैल्यू हम अनदर इक्वेशन में क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट करते हैं। क्या करते हैं, या पुट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है कि एक इक्वेशन से एक टर्म की वैल्यू निकाली, जिस टर्म की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो थोड़ा यहाँ से रफ करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 9 - 2x/3, ठीक है। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो अब हम लोगों को सिर्फ क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो इसको इक्वेशन को हम लोग एज इट इज़ लिख ले रहे हैं, 3x + 4y = 5। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू फाइंड की है। तो x को एज इट इज़ लिखेंगे 3 × x। 4y में क्या है, 4y की वैल्यू क्या है, 9 - 2x/3 = 5। ठीक है। अब हमको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ऐसे सिंप्लीफाई तो हम लोगों ने बहुत बार की, क्लास 8 से सीखते आए कि एक इक्वेशन है, सेम वेरिएबल है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड, कि कोई भी एक नंबर अपान में हो, जैसे 3 यहाँ पे है, या तो एलसीएम ने या पूरे टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कि इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड का मतलब LHS में भी करेंगे और कहाँ करेंगे, RHS में करेंगे। सिंपल क्या होता है कि कोई भी नंबर अपान में होता है इक्वेशन में, तो उस नंबर का हम एवरी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन जाती है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3x में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपान में एक 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये टर्म्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 4 9 - 2x। और RHS में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा 9x, 4 9 जा 36। 4 का मल्टीप्लाई -2x में कितना आ गया, माइनस का 8x, और इक्वल में क्या आ गया, 15 आ गया। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो अभी एक चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8th में। तो उसमें भी ये बात फिर से पढ़ाई जाएगी, इन केस किसी को कन्फ्यूज़न है। इन केस वैसे होना नहीं चाहिए, 100% स्टूडेंट को ये चीज़ें पहले से आनी चाहिए। इन केस किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप उस क्लास को भी वॉच कर सकते हैं, उसका वीडियो आजकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये मैथड है, ठीक है। कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नो मीनिंग, ठीक है। तो जिनको समझ में आ रहा है वो ध्यान दें, ठीक है। 9x है और ये 8x है, ये अपोजिट साइन है, 9x प्लस का है, 8x माइनस का। तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और 15 ऐसे ही लिखा रहा, 36 अनदर साइड जाएगा तो अनदर साइड चला गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, दो नंबर अपोजिट साइन के हैं तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो क्या हो जाएगा,
ये 21 आ जाएगा। साइन किसका बिगर था, माइनस का। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, x की वैल्यू कितनी आ गई, -21। फिर हम लोग फर्स्ट क्लास पे जाते हैं। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो उस वैल्यू को हम कहाँ पे रखते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में वापस पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू, अच्छा हमने y की वैल्यू निकाल भी रखी है, अगर ध्यान दें तो y की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, इतनी निकाली है। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो हम लोगों ने y की वैल्यू पहले से भी फाइंड की है, किसके टर्म में, x के टर्म में। तो यहाँ से अगर लिखें y की वैल्यू क्या है, 9 - 2x/3 है ये। इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -21। तो y 9 - 2x की वैल्यू क्या है, -21/3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 9 ऐसा ही रहा, माइनस ऐसा ही रहा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में कंसीडर करते हैं तो कितना हो गया, +21 2 जा 42/3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा, ये 51/3 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे 3 को 51 में तो 17 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 17 हो गई। तो बस हमको दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड करना होता है, एक्स वाई की वैल्यू ही तो फाइंड करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ गई, -21, और y की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। फिर एक बात करते हैं, क्या हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व सही किया है कि गलत किया है। तो वापस हमको इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो, जैसे इसकी LHS में रखो, क्या इक्वल 9 ऑब्टेन हो रहा है। जैसे इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अगर हमको आंसर चेक करना है तो रफ में, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम पहली वाली इक्वेशन को कंसिडर करें, इसको रफ में कर रहे हैं कि पहली इक्वेशन कौन थी, 2x + 3y = 9। इसका अगर हम LHS को सेलेक्ट करें और x y की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है उनको फाइंड करें, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, -21 से। 3 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 17 से। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 21 2 जा 42, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 17 3 जा 51, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 9, वो भी कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो क्या RHS में भी 9 था, तो RHS में भी 9 था। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो वैल्यूज़ हैं वो सही आई हैं। ठीक है, तो बात हो गई है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड की। अब इसके कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट जितना आज पढ़ाया है पहले इसकी प्रैक्टिस करना है, और अपने तरफ से बुक में लेके बहुत सारे इक्वेशन दिए होंगे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से भी करना है, ग्रैब से करना है। ठीक है, तो इसकी आज प्रैक्टिस करना सब लोग। ओके।